वाराणसी में आज एक अनोखा ही चीज देखने को नजर आया है। बताते चले आपको कि आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर लंदन से आई बांग्लादेशी मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने सनातन धर्म अपनाया है और अंबिया माला बन गई। बताते चले आपको कि इस दौरान उन्होंने कहा कि 27 साल पहले गर्भ में मेरी बेटी की मौत हो गई। तब से वो मेरे सपने में आती और मुझसे बात करती थी, कहती थी मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति या मोक्ष कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी ली, कई वेबसाइट खंगाले। अब मुझे काशी में पिंडदान और मोक्ष के बारे में पता चला है। मैंने आगमन संस्था से बात की और सीधे काशी आ गई। और आपको बता दें कि करीब 49 साल की बांग्लादेशी मुस्लिम महिला अंबिया बानो ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है और अंबिया माला बन गई, जिसके बाद अपनी बेटी के मोक्ष की कामना से उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया। मैम, आपने आज इस्लाम को छोड़ के सनातन में प्रवेश किया, तो सबसे पहले वजह क्या रहा इसका? धीरे धीरे, बहुत लंबा कहानी है। नहीं, छोटी कहानी बताइए। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे ये 30 साल से, जब मैं जवान थी, कोई सारी चीज अच्छा नहीं लगा और न्याय नहीं लगा, तो इसलिए मैं हमेशा एक गॉड को मानती थी। तो मुझे नहीं लगा ये ऐसा है, भगवान ऐसा है या अल्लाह ऐसा है। तो मैं अपनी रास्ते में ढूंढ के आई, और उसके बाद मेरी अंदर से कोई सारे इंट्यूशन आई है, और उससे मैं फॉलो करके, मेरे दिल को फॉलो करके मैं बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी किया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत फ्री फील कर रही हूँ, बहुत शांत फील कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैं अपनी असली घर में लौट आई, अपनी माँ की गोद में लौट आई। आपने सनातन स्वीकार करने के बाद सबसे पहले अपने बेटी का सुमिरन किया, याद किया, उसके मोक्ष की कामना की। क्या रहा, ये क्या रहा? तो मेरी कहानी है, जो मेरी बेटी की वजह से वो मेरी सपने में आई। हाँ, मैंने काली माँ की विजन भी देखा, तो ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पास ले आई, करीब ले आई। तो ऐसे कैसे आप आगमन तक पहुंची? हाँ, मैंने ऑनलाइन आर्टिकल देखा, मैं ढूंढ रही थी, और अचानक मिल गया मेरी आंखों के सामने में। सपने के बाद जाग उठी, और मैं देखा ऑनलाइन आर्टिकल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप क्या कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे देख के ही मुझे इमीडिएटली मालूम हो गया यहाँ में आना पड़ेगा, यहाँ आप सबके साथ मुलाकात होना। में नंबर तो होते नहीं है, कितनी परेशानी होती है? फेसबुक में ढूंढ रही थी, फेसबुक में बहुत परेशानी से अचानक मिल गया। जी। तो सबसे बड़ी बात, सनातन में अब आए हैं आप, तो क्या मंदिर भी जाएंगी, गॉड को, भगवान को भी मानेंगी, क्या करेंगी आप? हम तो मानते, हमारे सनातन में भगवान हमारे अंदर हमेशा है, वहाँ प्रकृति में है, जहाँ भी देखो भगवान है। और अच्छी तरह से चलना, अच्छी मैनर्स, रिस्पेक्ट, सबके साथ न्याय करना, यही है हमारे धर्म। तो ये तो नेचुरल है, ये तो अंदर से आता है, किसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं। अगर इंसान अच्छा है तो ये नेचुरली है, डिविनिटी अंदर में है। ये आपकी घर वापसी कही जा सकती है? जी, मैं तो हमारे घर में लौट आई हूँ, असली घर में, हमारे असली माँ के पास लौट आई हूँ। तो यही तो हमारे घर है, तो वापस ही तो आई हूँ। देखिए, सनातन की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और यदि देखा जाए तो बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि उनके पूर्वज जो हैं, किसी भूलवश वो दूसरे धर्म को, या ये कहा जाए कि इस्लाम को स्वीकार लिए हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज अंबिया बानो में दिखा। ये बांग्लादेश से थी और बाद में लंदन में जाके बस गई, लेकिन किसी भी तरीके से इन्होंने मीडिया के माध्यम से आगमन तक पहुंची, और आगमन में पहुंच के इन्होंने अपने बेटी के मोक्ष के लिए, जिसका 27 साल पहले इन्होंने भूलवश
उन्हें पृथ्वी पे नहीं आने दिया, जन्म नहीं लेने दिया, उसकी प्रायश्चित के लिए इन्होंने एक निवेदन किया। और उस निवेदन के बाद हमने अंबिका मैम से कहा कि आप सनातन में आना चाहिए, आपको सनातन, आपको यदि विश्वास करे तो आप सनातन स्वीकार करिए। तो इन्होंने सहर्ष सनातन को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के साथ ही साथ इन्होंने अपने बेटी के आत्मा के मोक्ष के लिए सपिंडिक पिंडदान किया। और इस पिंडदान का सबसे जो बड़ा बात होता है वो ये कि ये माना जाता है कि इस पिंडदान के बाद मृतक आत्मा को मोक्ष मिलती है और वो सुख और शांति से रहता है।